जरा सोचिए, आपको एक सिक्योरिटी गार्ड पकड़ ले और एक पिंजरे में बंद कर दे और आपके साथ कोई ऐसी वैसी हरकतें करने लगे तो आप क्या करेंगे। तो हेलो गाइस, तो मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं फ्लैश टीवी। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा पेट 2016। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है और हम एक सैद नाम के एक आदमी को देखते हैं जो जागने के बाद सीधा अपने काम के लिए निकल जाता है। वह एक ऐसी जगह पर काम करता है जहां वो एनिमल्स का ख्याल रखता है। यह आदमी काफ़ी मेरी तरह इंट्रोवर्ट होता है। उसे ज़्यादातर इधर उधर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वो ज़्यादातर समय इन जानवरों के साथ ही बातें करके गुजारता है। एक दिन वह जॉब से अपने घर जा ही रहा होता है कि उसे एक बस में एक लड़की दिखाई देती है, जिसके बाद वह उस लड़की के पास जाता है और उसे होली नाम से पुकारता है। लेकिन वह लड़की उसे पहचानने से बिल्कुल मना कर देती है। जिसके बाद सेत उसे बताता है कि जिस कॉलेज में तुम पढ़ती हो उस कॉलेज का मैं प्रिंसिपल रह चुका हूँ। कहने का मतलब है कि जिस क्लास में तुम पढ़ती थी उसी क्लास में मैं भी पढ़ता था। सेत उसके हाथ में डायरी को देखता है। होली बताती है कि वह अपने पूरे दिन की घटना उसमें लिखती है। फिर होली का स्टॉप आ जाता है और वह वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ सेत भी अपने घर चला जाता है। घर जाकर सेत उसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है, जहां उसे पता चलता है कि वह अभी भी सिंगल है। अगले दिन जब वह जॉब पर होता है तो वह अपने एक दोस्त से पूछता है कि लड़की को कैसे पटाया जाता है। तब उसका दोस्त बताता है कि लड़कियों को कूल बंदे बहुत पसंद होते हैं, तो तुम भी कूल बनो। तभी उसे नर्स बुलाती है और उसे एक जर्मन डॉग को लेके आने के लिए बोलती है ताकि वो उस डॉग को मार सके, क्योंकि वह अभी काफी बूढ़ा हो चुका है, जिस कारण से कंपनी का अधिक खर्चा हो रहा है। सेत उसे मारने से मना करता है, जिसके बाद डॉक्टर उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो इसे अपने घर लेकर जा सकते हो, जिसके बाद वह मना कर देता है। फिर उसके बाद उस डॉग को वहीं पर मार दिया जाता है। मरे हुए डॉग को सेत बाहर आकर जला देता है और उसके बाद उसके केज की साफ सफाई करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर हम सेज को उसके घर पर देखते हैं, जहां वह होली की इंटरनेट पर फोटोएं देख रहा होता है, जहां उसे यह बात भी पता चलती है कि वह एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करती है। जिसके बाद वह अगले दिन ही उसी रेस्टोरेंट में चला जाता है, जहां वह होली से बातें करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन होली फिर से उसे पहचानने से मना कर देती है। सेत उससे अलग अलग ऑफर करता है, लेकिन होली उसे मना कर देती है और बोलती है उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। सेत को यह सुनकर काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि होली ने अपनी प्रोफाइल में सिंगल लिखा हुआ था। फिर हम देखते हैं कि होली अपना काम खत्म करने के बाद अपने घर जा ही रही होती है कि उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा होता है। उसका पीछा करने वाला और कोई नहीं, सेत ही था। फिर होली अपने अपार्टमेंट में जाती है, जहां वह अपने एक दोस्त से मिलती है। वह अपने दोस्त को बताती है कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसकी दोस्त उसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती। फिर कुछ समय बाद होली के एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल उसके पास आता है, जहां हमें पता चलता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड ने कुछ ऐसी वैसी हरकतें कर दी थी, जिसके कारण उसने उससे ब्रेकअप कर लिया था। फिर जब अगले दिन होली अपने काम पर जा रही थी तो उसे वहाँ पर एक फ्लावर का गुलदस्ता मिलता है जो उसके फेवरेट फूल थे। उसे लगा कि शायद ये उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे भेजे हैं, जिसके बाद वह रात को उसे मिलने के लिए चली जाती है। तब वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड को उन फ्लावर्स के लिए थैंक्स बोलती है, लेकिन उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि उसने कोई भी फ्लावर्स उसके लिए नहीं भेजे हैं। जब वह सिगरेट पी रही होती है कि तभी वहाँ पर सेत आ जाता है, जिसके बाद वो आपस में बातें करने लगते हैं। सेत बताता है कि उसने ही वह फ्लावर्स भेजे थे। होली यह बात तुरंत अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बता देती है, जिसके बाद उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे मार मार कर उसकी हड्डी पसली एक कर देता है और वहाँ से चला जाता है। सेत को वहाँ पर होली की एक डायरी मिलती है, जिसको वह अपने साथ ले जाता है। उस डायरी में होली की बहुत सी सीक्रेट बातें लिखी हुई थी। फिर वह अगले दिन अपने काम पर जाता है और अपने ऑफिस की बेसमेंट में चला जाता है, जहाँ वह एक केज बनाता है। वह वहाँ से जानवरों के एक इंजेक्शन चुरा लेता है, जिससे जानवरों को पैरालाइज किया जाता है। वह सबसे पहले तो उस इंजेक्शन को खुद को लगा के देखता है कि वह पैरालाइज होता है या नहीं। इंजेक्शन लगाने के बाद तुरंत वह बेहोश हो जाता है और उसका प्लान अब बिल्कुल रेडी है। फिर रात के समय जब होली अपने घर पर जा रही होती है तो सेत भी उसका पीछा करता है। जब सेत होली को घर पर अकेला देखता है तो वह उसके ऊपर रश कर देता है और मौके का फायदा उठाकर उसे वह किडनैप कर लेता है और उसे वह उसी जगह पर ले आता है जहाँ उसने वह केज बनाई थी, यानी कि डिपार्टमेंट के बेसमेंट में। बेसमेंट में लाने से पहले उसे उसका दोस्त भी मिलता है। वह चेकिंग करने ही लगता है कि सेत उसे अपनी बातों में उलझा लेता है, जिस कारण से वह उसकी चेकिंग नहीं करता और वह उस बॉक्स को जिसमें होली बंद थी उसे बेसमेंट में ले आता है। जब होली को होश आता है तो वह अपने आप को एक पिंजरे में बंद पाती है। वह बहुत जोर जोर से हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि बेसमेंट की आवाज़ बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती। तभी वहाँ पर सेत आता है, जहाँ वह उसे एक पोटी शीट देकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन सेत जब वहाँ पर आता है तो वो देखता है कि होली बेहोश पड़ी है, जिसके बाद वो उसे पानी पिलाता है और उसे कुछ खाना देकर वहाँ से चला जाता है। फिर होली उसका दिया हुआ खाना खाने लग जाती है। फिर जब वह टॉयलेट कर रही होती है तो अचानक से उसके पास एक चूहा आ जाता है, जिसके बाद वह गुस्से से उस चूहे को मार देती है। अगले दिन सेत जब दोबारा वहाँ पर आता है तो वह उससे पूछते क्या तुम मुझे मारना चाहते हो।
वो बोलता है कि बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा होता तो वो पहले ही मार चुका होता है। दरअसल मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, भला मैं कैसे मार सकता हूँ तुझे। जब सेठ बेसमेंट से बाहर निकल ही रहा होता है तो तभी उसका दोस्त उसे देख लेता है, लेकिन सेठ बहाने बनाकर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन जब सेठ दोबारा वहाँ पर आता है तो वो अपने साथ होली की एक डायरी लेकर आता है, जहाँ सेठ को पता चलता है कि होली की एक दोस्त इस दुनिया में एंट्री ही नहीं करती, मतलब वो मर चुकी है। और अब होली थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब है और उसे अपने आसपास वही क्लेयर दिखाई देती रहती है। जब सेठ उसे बताता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है होली के पास्ट पर, जहां होली को पता चल गया था कि उसकी दोस्त क्लेयर और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है। जिसके बाद होली ने जानबूझकर उसी की गाड़ी में एक्सीडेंट करा दिया और उसकी जान ना बच पाए, इसीलिए उसे कांच के एक टुकड़े को उसकी आंख में मार दिया। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां होली बोल रही होती है कि यह बातें बिल्कुल भी सच नहीं है। सेठ बोलता है कि मुझे भी पहले यही लगा था, लेकिन जब मैं पुलिस स्टेशन जाकर आया तब मुझे सब समझ में आया कि यह बात सच में सच है। सेठ और भी बातें बताता है, यही नहीं, मुझे तो ये भी पता है कि तुमने कई लोगों को मारा है, किसी को गला घोंटकर मारा है तो किसी को जलाकर मार दिया है, जिस कारण से मैंने तुम्हें इस पिंजरे में बंद किया है, ताकि ना ही तुझे कोई पुलिस पकड़ सके और ना ही तुम्हारी जान को कोई खतरा हो पाए। फिर अगले दिन हम देखते हैं होली सेठ के साथ प्यारी प्यारी बातें करने लग जाती है। सेठ होली से पूछता है कि बाकी लोगों का मर्डर तुमने क्यों किया। वो उसे ज्यादा कुछ नहीं बताती और अपने सर को केज में जोर जोर से मारने लगती है और बोलती है कि अगर मैं मर गई तो तुम भी जिंदा नहीं बच पाओगे। जिसके बाद सेठ वहाँ से चला जाता है और कुछ दिन के लिए वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आता। फिर जिस दिन वह वहाँ पर आता है तो होली उसे कुछ खाने के लिए मांगती है, लेकिन सेठ उसे बोलता है कि ये तुम्हारी उस हरकत की सजा है, और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन होली उसे अपनी प्यारी प्यारी बातों में फंसाने लग जाती है, जिसके बाद वह मान जाता है और उसके लिए खाना लेने के लिए बाहर चला जाता है। जिसके बाद उसका कोवर्कर उसे देख लेता है, जिसके बाद वह भी उस बेसमेंट में चला जाता है, जहाँ वह एक लड़की को केज के अंदर बंद देखता है। वो से बातें कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से सेठ आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो कुछ ही समय बाद वह उसे जान से मार देता है। फिर होली सेठ को बताती है कि तुम उसके शरीर के टुकड़े कर करके कुत्तों को खिला दो, बाकी हिस्से को जला दो। सेठ कुछ ऐसा ही करता है, लेकिन कुछ समय बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जहाँ वो सेठ से पूछताछ करती है, जहाँ पुलिस को उसके ऊपर काफ़ी शक होता है और पुलिस उसे बोलती है कि हमारी निगरानी तुम्हारे ऊपर जरूर रहेगी। जिसके बाद सेठ काफ़ी डर जाता है। फिर जब सेठ होली के पास होता है तो होली उसे बोलती है कि तुम मुझे प्यार नहीं करते हो ना, क्योंकि अगर तुम मुझे प्यार करते तो इस केज के अंदर बंद बिल्कुल भी नहीं रखते। सेठ बोलता है कि सच में मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हें यहाँ पर बंद किया हुआ है। होली बोलती है कि अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो अपनी एक उंगली काट कर दिखाओ। पहले सेठ तो काफ़ी घबरा जाता है, लेकिन वह अपने प्यार के लिए इतना कर देता है। मौके का फ़ायदा उठाकर वह उस चाकू को उठा लेती है और अपने गले पर रखकर सेठ को पिंजरे का लॉक खोलने के लिए बोलती है। जिसके बाद सेठ को पिंजरे का लॉक खोलना पड़ता है और जब होली बाहर आती है तो वह सेठ के करीब चली जाती है। सबसे पहले तो वह उसे प्यारी सी किस करती है, लेकिन कुछ समय बाद अचानक से वह उसके गले को काट देती है और फिर सीन शिफ्ट होता है आज से कुछ महीने बाद, जहाँ वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रह रही होती है। होली को यह भी पता होता है कि अभी भी उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा है, लेकिन वह कुछ नहीं करती और फिर वह वहाँ से एक जगह पर जाती है, जहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी एक उंगली कटी हुई है और उसके गले पर एक निशान भी होता है। दरअसल यह आदमी और कोई नहीं, सेठ ही था और मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।